हेलो। क्लास 7 के इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस समझ लिया है। फोटोसिंथेसिस में आपको पता चला कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, और क्या प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनका क्या क्या काम होता है। ये सब आप लोगों ने डिस्कस किया, ये सब मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में। अभी जानने वाली चीज़ ये है कि जब आपको फोटोसिंथेसिस बताया जा रहा था तो आपको बार बार लीफ का जिक्र किया जा रहा था कि लीफ में क्लोरोफिल होता है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। एक बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, ये वाला, ये बॉक्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रही थी। लीव्स के अलावा, बिसाइड लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस हो, ग्रीन तो स्टेम भी हो सकता है, ग्रीन ब्रांचेस हो सकती हैं अगर वो प्लांट छोटा है तो वहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर दोनों में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और एक एग्ज़ाम्पल आपका लिया हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल आप समझिए। क्लास 6 में आप लोगों ने चैप्टर 9 में आप लोगों ने हैबिटाट पढ़ा है, एडेप्टेशन पढ़ा है। तो प्लांट्स के एडेप्टेशन पढ़ते वक्त आपको पता चला था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं ये लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। आपने ऐसे करके कैक्टस देखा था, ऐसा प्लांट देखा था। तो ये जो ऊपर में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये जो कांटे नुमा हैं, ये एक्चुअली रिड्यूस्ड लीफ होते हैं, छोटे हो गए वो लीफ होते हैं, और लीव्स रिड्यूस होके डेजर्ट प्लांट में स्केल के फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सब जो रिड्यूस्ड हैं इनका एकमात्र कारण है ट्रांसपिरेशन कम करना। ट्रांसपिरेशन भी आप लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर 7 में समझा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लीफ सरफेस पे, आपके पास लीफ है, लीफ सरफेस से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो इस वाटर लॉस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और इसी को रोकने के लिए, इसी को आप चाहते हैं डेजर्ट प्लांट्स में कि वाटर कंजर्वेशन हो, तो आप चाहते हैं कि लीफ से वाटर लॉस ना हो। तो उस समय आप प्लांट्स क्या करते हैं कि लीव्स को ही छोटा कर देते हैं। तो इसीलिए स्केल और स्पाइन के फॉर्म में आपको लीव्स नज़र आती हैं। तो भाई यहाँ फोटोसिंथेसिस कौन करता है? यहाँ ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे मैंने अभी कैक्टस बनाया था ऐसे करके, तो इस वाले केस में ये जो मोटे तगड़े दिखाई पड़ते हैं आपको, थिक होता है, फ्लैटन होता है, तो ये पार्ट होता है स्टेम और ये करता है फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको ध्यान रखना है। आते हैं अब हम लोग दूसरे मोड्स पर जो कि प्लांट अडेप्ट करते हैं अदर देन फोटोसिंथेसिस। और ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखिए ये मैं हेडिंग आप जो लिखी हूँ, ये हेडिंग आपके एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 4 पे ये हेडिंग दिया हुआ है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ एक वर्ड लिखा है मैंने, हेट्रोट्रॉफिक मोड। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड क्यों अपनाना पड़ा प्लांट्स को? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और कुछ केस ऐसा मैं आपको डिस्कस करूँगी लास्ट में, जिसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है बट कुछ और कारण होता है जिसकी वजह से वो हेट्रोट्रॉफिक मोड अपनाता है प्लांट। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले आप इन वर्ड्स को समझिए, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बायोसिस। ये होते क्या हैं? ये सब के सब ऑटोट्रॉफिक मोड बिल्कुल नहीं है। ये इन सारे केसेस में एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ये ऑर्गेनिज्म अपना प्लांट होता है। एक प्लांट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो यानी कि सेल्फ
फूड प्रिपरेशन ये नहीं करते हैं। सबसे पहला हम देखने वाले हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है? पैरासिटिक दो तरीके का हो सकता है। आप देखिए, एक तो भाई पार्शियल पैरासिटिज्म हो सकता है या फिर टोटल पैरासिटिज्म हो सकता है। यानी कि अगर एक प्लांट कंप्लीटली किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं तो आप उसको उस केस में कहेंगे कि वो टोटल पैरासाइट है। और अगर वो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, बाकी फूड का जो अपने बॉडी का नरिशमेंट है वो खुद से ही कर ले रहा है, देन वो कहेंगे पार्शियल। तो टोटली डिपेंडेंट टोटल पैरासाइट, पार्शियली डिपेंडेंट पार्शियल पैरासाइट। तो ये कोई हार्ड वर्ड तो नहीं है आपके लिए। अब देखना ये कि पैरासिटिज्म एक्चुअली होता क्या है। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक ऑर्गेनिज्म, सपोज करिए कि ये कोई एक प्लांट का स्टेम है और एक दूसरा कोई प्लांट इसके ऊपर में क्लाइंब कर रहा है। जैसे क्रीपर्स आपने देखा है, क्लाइंबर्स देखा है, वो दूसरे प्लांट के सहारे चढ़ते हैं या फिर किसी भी सहारे से ऊपर की तरफ उठते हैं। तो वैसे ही सपोज करिए ये कोई दूसरा प्लांट ये है, तो ये प्लांट इस प्लांट को रैप किए हुए है और यहाँ से ही अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। मतलब इस केस में ये हुआ कि एक प्लांट ऐसा है जिसका भोजन खाया जा रहा हो और एक प्लांट ऐसा है जो कि खा रहा है बैठ के खाना इस पर्टिकुलर दूसरे प्लांट का। तो इन दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। एक जो भोजन प्रोवाइड कर रहा है ना, ऐसा प्लांट जो कि फूड प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे प्लांट को, या फिर यूँ कह लें कि द प्लांट ऑन विच द अदर प्लांट फीड्स। जो दूसरा प्लांट है वो उसका खाना खा रहा है तो वो हो जाएगा होस्ट। और ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर बैठ के खाना खा रहा हो तो वो भूखा आदमी हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट कौन है? दूसरे खाना खाने वाला। और होस्ट बेचारा कौन है? खाना देने वाला। तो होस्ट और पैरासाइट आपको ध्यान रखना है। इस केस में एक एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपके बुक में डिस्कशन है कसकटा का। कसकटा जो होता है वो एक एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर में होता है, ग्रो होता है और उसका खाना खाता रहता है। यानी कि कसकटा क्या है? एक पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है और उसका फूड जो है वो एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसा होता है, ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कसकटा का एक अलग वीडियो है। अब इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक तो देख लिया, मतलब कि एक प्लांट पे बैठ के दूसरा प्लांट खा रहा है, ठीक है, वो पैरासिटिज्म हो गया। सेप्रोफिटिक जो केस है इसमें क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ये सेप्रोट्रॉफ कौन से होते हैं? आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। अब फंगस के केस में भी दो फंगस हैं, ये दोनों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। सेप्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या फिर हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि इनमें से सेप्रोट्रॉफ कौन सा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब सेप्रोट्रॉफ होते क्या हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सबसे बड़ी बात तो भाई ये वर्ड है, ये जो सेंटेंस है यही है।
डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर में जो ग्रो हो रहे होते ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल सेंटेंस से ही सब के सब का डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत है। और तो ये बात सेप्रोट्रॉफ की हुई। इसके अलावा आते हैं हम लोग सिम्बायोसिस पे। सिम्बायोसिस क्या होता है? जब एक साथ दो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं और इसी हेल्प की वजह से उनका जो लाइफ है वो प्रोसीड होते रहता है, चलता रहता है। नहीं, अगर एक दूसरे को हेल्प करना अगर ये बंद कर देंगे तो ये दोनों के दोनों ही मर जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है लाइकेन। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब बड़े हो जाएंगे सिम्बायोसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आप लोग हायर क्लासेस में, बट लाइकेन एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। लाइकेन पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है, रियल में लाइकेन कैसा दिखता है उसका मैंने बनाया है। जब रियल में मुझे भी देखने को मिला, जब मैं नागालैंड आई और मैं यहाँ पे मैंने रियल में लाइकेन्स को देखा, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने भी बस उन्हें बुक में पढ़ा था, आप लोग की तरह देखा नहीं था कभी। तो उस वीडियो को देख के काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइकेन्स बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, स्पाइसेस के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, मतलब मसालों के रूप में यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली लाइकेन होता क्या है? ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। नाम तो एक सिंगल है बट सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है ये फंगस और एल्गा लिखा है मैंने, इसका भी मैं राज बताती हूँ अभी। तो फंगस और एल्गा दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मिश्रण होता है ये ये लाइकेन, और इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। देखिए अब डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अभी तक जो डिस्कस किया मैंने फंगस और एल्गा के बारे में कि ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिखा है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं और क्या शेयर करते हैं? शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि दो ऑर्गेनिज्म फंगस और एल्गा हैं यहाँ पे लाइकेन में, तो ये भी शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे होंगे। कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। फंगस भाई साहब जो हैं ये क्या करते हैं? ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। अभी भी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर में रहते हैं, ठीक है, उससे न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो फंगस क्या कर रहा है? वो जिस भी सबस्ट्रेटम पे है वहाँ से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और एल्गा जो है उसका फ्रेंड उसको वो दे रहा है। ठीक है, तो क्या करता है? फंगस नीचे होते हैं और एल्गा ऊपर होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहता है। फंगस जो है नीचे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है और एल्गा को देता रहता है। अब एल्गा क्या है? एल्गा जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी भोजन बना सकता है। जब फोटोसिंथेसिस कर लेगा, उसके पास फूड आ जाएगा, तो वो फूड जो है वो फंगस को ट्रांसफ़र करता है कि लो भाई, तुमने मुझे पानी वानी दिया था इतने मेहनत करके एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से, तो खाना भी खा लो और आगे भी काम करते रहो। तो इस तरह के एक दूसरे को हेल्प करके दोनों ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं और इस पूरे एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं।
अब एक राज और है इस वर्ड में, फंगस और एल्गा, मैं ये भी बताते चलूँ। देखिए जो फंगस है ये एक सिंगुलर वर्ड है, जो एल्गा है ये एक सिंगुलर वर्ड है। अब इन दोनों का प्लूरल क्या होता है मैंने क्लास में बहुत बार बताया है, पर जो लोग नए हैं वीडियो पे वो लोग इस बात को समझ लें कि फंगस का प्लूरल टर्म होता है फंजाई। बहुत बार कहीं फंगस का भी फंजाई सुना होगा, लेकिन सोचते होंगे कि क्या है, कभी ये कभी वो होता है। तो ये है फंजाई, इसका मतलब है फंगस का प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा अगर फंगस दिख रहे हों तो आप इसे कहेंगे फंजाई। अगर एक सिंगल एल्गा है तो उसे आप एल्गा कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने एक वर्ड सुना है एल्गी, ये देखिए इसका स्पेलिंग ऐसे है। अब इसको एल्गाई नहीं पढ़ा जाएगा, ये एल्गी है और ये होता है प्लूरल ऑफ एल्गा। जब एक से ज़्यादा एल्गी आपको दिखाई पड़े तो आप उसे एल्गी बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था इधर। अब आते हैं सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है राइजोबियम का, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइजोबियम से रिलेटेड बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी हायर क्लासेस में। जो दलहन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो दाल की प्लांट्स आप जैसे जानते होंगे, अरहर का, मूंग का, ये सब जो प्लांट्स हैं इन्हें हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इनके जो रूट्स होते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने रूट बनाया, ऐसे रूट जो इनके होते हैं ग्राउंड के नीचे, इस रूट के अंदर, रूट के ऊपर आप जब इन्हें ग्राउंड से अपरूट करेंगे, यानी जब ग्राउंड से उखाड़ेंगे, तो आपको इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चींटी ने काट लिया है इसको और इसको जगह जगह सूजन हो गई है। जैसे चींटी काटती है तो आपको सूजन हो जाता है, वैसे ही रूट्स के अंदर में गोल मटोल से फूले फूले नज़र आएंगे। और ये जो सूजन रहती है, जो फूला फूला स्वेलन पार्ट है, इसको नोड्यूल कहा जाता है, इसे नोड्यूल कहा जाता है। क्या होता है नोड्यूल, ये नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इन प्लांट्स के अंदर में से गोल गोल कैसे हो जाता है, कैसे स्वेलिंग होती है, ये समझने वाली बात है कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। देखिए अब बैक्टीरिया मैंने बोल दिया, तो बैक्टीरिया जो होता है वर्ड वो प्लूरल है, ठीक है। बैक्टीरिया मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, अगर एक की बात कर रही हूँ तो ये बैक्टीरियम टर्म यूज़ होगा। बैक्टीरियम इज सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज़ प्लूरल, ओके। अक्सर बैक्टीरिया शब्द यूज़ होता है क्योंकि एक से ज़्यादा बैक्टीरिया के बारे में एक बार में बात की जाती है। जनरली आप लोगों ने जब भी वायरस बैक्टीरिया का ऐसे बात करते किसी को सुना हो तो किसी ने बैक्टीरियम नहीं कहा होगा। बैक्टीरियम जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है और बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या बैक्टीरियम है, ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में जाके नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। और उस नोड्यूल के अंदर में, नोड्यूल ऐसे ऐसे गोल गोल, सपोज करिए कि वो रूट के अंदर, रूट के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल फॉर्म किया इसने, और उसके अंदर में यहाँ पर नोड्यूल्स के अंदर बैठ के आराम से एक कार्यक्रम करता है। उस कार्यक्रम को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते होंगे, नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या है, केमिकल सिंबल N2। नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है बैक्टीरियम के द्वारा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे जान लें कि कौन करता है, राइजोबियम करता है। कहाँ करता है, नोड्यूल में करता है। किसके नोड्यूल में करता है, रूट नोड्यूल किसका रहता है, कहाँ फॉर्म होता है, लेग्यूम्स में होता है, ठीक है। कौन करता है, राइजोबियम करता है, नोड्यूल्स में करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में करता है। और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक आपको एक बात याद रखनी है कि
राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जो हायर प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनके रूट में ये रहता है, ये बैक्टीरियम जो है ये रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट ने इन बैक्टीरियम को अपने बॉडी के ऊपर जगह दिया है, शेल्टर दिया है। तो और बदले में राइजोबियम क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कन्वर्ट कर रहा है एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन में, जो कि ये जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाते हैं, अपने बॉडी में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है लिविंग बॉडी के लिए। तो प्लांट्स कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ प्लांट्स कैसे कुछ नहीं, सभी प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ग्राउंड से प्राप्त करते हैं। ये मैंने गलती से बोला है, इसलिए बिल्कुल इस चीज़ पे आप ध्यान दें कि सारे प्लांट्स नाइट्रोजन जो हैं वो सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ये सब जो डायग्राम्स हैं ये बुक में देखा होगा, अपने बुक में। ये एक्चुअली मैं इसको अभी डिस्कस करूँगी, इससे पहले मैं आपको ये डिस्कस करूँ कि जो लीफ के ऊपर ये ओपनिंग्स हैं, ये छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये स्टोमेटा होता है। ठीक है, ये मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाते टाइम ही बता दिया था कि ये जो स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स होते हैं सरफेस ऑफ द लीफ पर, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्मॉल पोर से आता है। ठीक है, अब इधर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको समझना मेन बात है राइजोबियम की बात समझने के लिए कि राइजोबियम भाई साहब रूट नोड्यूल्स में क्या कर रहे हैं। और मैंने एक और बात जब आपसे कह दी कि रूट से ही नाइट्रोजन लिया जाता है, सॉइल से ही प्राप्त किया जाता है नाइट्रोजन, दूसरा कोई स्रोत नहीं है प्लांट्स के पास। तो आपको पता होना, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर कहीं और से क्यों नहीं नाइट्रोजन आ रहा है प्लांट्स बॉडी में। तो जो ये स्टोमेटा होता है गैस एक्सचेंज तो ज़रूर करता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स डायरेक्टली अपने स्टोमेटा के थ्रू लेकर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो स्टोमेटा से ले रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। नाइट्रोजन जबकि आप देखें तो आपके एटमॉस्फेयर में 78% सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो नाइट्रोजन का है। मतलब सपोज़ करिए कि अगर यह आपका ओवरऑल जो गैसेस हैं आपके एटमॉस्फेयर में वो है, तो उसमें से आप देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन है। मतलब कि 78% नाइट्रोजन है केवल, और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का नाम आपने बहुत बार सुन लिया होगा। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान लिया जाता है और CO2 बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। तो CO2 को भी देखिए, CO2 कितना कम है, ओनली दिस मच। ये पार्ट जो है ओनली इतना ही केवल CO2 है, बाकी पूरा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बिल्कुल नोट कर लें कि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं चाहिए। भाई कितना भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से दे दो, यहाँ प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं कि रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं, अदरवाइज सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है सॉल्युबल फॉर्म में, वही नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं उसे एब्जॉर्ब करके और ऊपर ले जाते हैं अपने बॉडी में यूज़ करने के लिए।
तो राइजोबियम का सारा कहानी समझ में आ गया आपको कि राइजोबियम क्या कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। इसके बदले में जो प्लांट है बड़ा दयालु है और उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आते हैं अब और भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। इसमें क्या हो रहा है भाई कि मैंने कहा कि जब नाइट्रोजन रूट से ही लिया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो ऐसी जगह अगर प्लांट उग जाए जहाँ पे नाइट्रोजन एब्सेंट हो, पूरा का पूरा नाइट्रोजन ही गायब है भाई यहाँ, उस केस में अब बेचारा प्लांट क्या करे। ऐसे केस में फिर क्या होता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाते हैं। प्लांट्स क्या करने लगते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं कन्वर्ट हो रहा है सॉइल में, कोई टेंशन नहीं है उनको। वो एटमॉस्फेयर में उड़ने वाले जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको ही खाना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनके पास बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका एक ढक्कन भी होता है अच्छे से। इस केस में क्या हो रहा है कि आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इसमें जब इंसेक्ट चलते फिरते इधर उधर घूमते फिरते इसके पास आता है तो ये क्या करता है, तुरंत से ये ढक्कन बंद कर लेगा। ठीक है, ये जो कैप, इसका जो लीड है, ये लीड इस गिरा देगा नीचे की तरफ और ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाएगा जिसके अंदर में इंसेक्ट चला गया है। अब इस इंसेक्ट्स को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे कैसे डाइजेस्ट कर ले रहा है, जैसे आप स्टमक में फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं, वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वैसे ही इसके छोटे से इस बैग में डाइजेस्टिव एंजाइम है खूब सारा। अब जो भी इंसेक्ट अंदर आया है उसकी तो शामत है भाई, ख़त्म कर दिया डाइजेस्ट करके, और जो उसमें से न्यूट्रिएंट मिला उसको एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, हो गया नाइट्रोजन का काम। नहीं मिला सॉइल से, नो टेंशन, उसने क्या किया, इंसेक्ट्स को खाया। क्या डेफिनेशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट फॉर fulfillment of nitrogen requirement are called insectivorous plant। क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन नहीं है, उसके सॉइल में जहाँ वो उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है उन्हें। ठीक है, तो रीज़न याद रखेंगे। ठीक है, और वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इंसेक्ट खा के, ये याद रखेंगे। और एक और पॉइंट आपका है एग्जाम्पल, जो कि वहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ नहीं तो लोग सीधे डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, है ना। तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं भूलना है। पिचर प्लांट, ब्लैडर वोट या फिर विनस फ्लाई ट्रैप, ये सब जो नाम है ये अलग अलग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग और भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। Until then, keep shining.